वहीं करेगट्टा ऑपरेशन को लेकर पड़ोसी राज्य तेलंगाना में सियासी हलचल तेज है। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग उठा चुके हैं। कुख्यात नक्सली हिडमा को छोड़कर नक्सल संगठन के सभी केंद्रीय कमेटी के मेंबर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं। तो बारसे देवा और पापा राव को छोड़ सभी एसजेसी सदस्य भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से हैं। आला अफसरों की माने तो यही वजह है कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना ऑपरेशन में भागीदारी निभाने की जगह बैकफुट पर है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजन दास जुड़ गए हैं। रंजन, अब ये बताया जा रहा है, हम खबरों में भी जिस तरह से दर्शकों को बता रहे हैं कि ज्यादातर जो नक्सली हैं वो तेलंगाना से हैं। तो तेलंगाना में अब जो ये के चंद्रशेखर राव का जो बयान सामने आया है वो कह रहे हैं कि रोक लगानी चाहिए, तो क्या कोई कनेक्शन हम समझे? जी बिल्कुल। करेगुट्टा ऑपरेशन को लेकर तेलंगाना की भूमिका शुरुआत से ही संदिग्ध रही है, क्योंकि अक्सर ग्रेहाउंड फोर्स को हमने देखा है कि जो छत्तीसगढ़ की सीमा में आकर घुसकर ऑपरेशन करती थी, लेकिन ये पहली बार है जब अंतर्राज्यीय सीमा पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे देश में नक्सल इतिहास में अब तक का बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। लेकिन तेलंगाना की फोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद अब जब हाल फिलहाल में ये बात आई कि तेलंगाना के जो पूर्व सीएम थे के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर अपना एक विरोध जताया और शांति वार्ता की मांग रखी, तो उनकी बेटी ने भी इस पर हामी बनी। तो वही एक शांति समिति का भी जिक्र आ रहा है। जो वर्तमान सीएम है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उनसे मुलाकात की, जिसमें रिटायर्ड जज है, समिति में एक प्रोफेसर है, वे इस ऑपरेशन को रोकने के साथ साथ केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए मांग कर चुके हैं कि किसी तरह से इस ऑपरेशन को रोका जाए और एक शांति एक अनुकूल माहौल में नक्सलियों से वार्ता की जाए। हालांकि राज्य के जो गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने दो टुक तो कहा ही है कि ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि तेलंगाना पड़ोसी राज्य है और उस पड़ोसी राज्य से अगर हम नक्सल कैडर की बात करते हैं तो एसजेसी मेंबर और सीसी मेंबर हिडमा को छोड़ दे, वारसे देवा को छोड़ दे और पापा राव को छोड़ दे, ये इसके अलावा जो तमाम टॉप लीडर्स से ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ऐसे में तेलंगाना का इस बैकफुट पर होना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है। हालांकि इन सब के बीच आज 10वां दिन है और करेगुट्टा की पहाड़ियों पर ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ देर पहले हमारी कुछ अधिकारियों से भी बात हुई, लेकिन ये कोई इस पर उनकी तरफ से कोई खास जवाब तो नहीं आया। लेकिन माना जा रहा है कि अगले 2 से 4 दिनों में एक बड़ी सफलता इस ऑपरेशन को मिल सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रंजन, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। एक बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है, जिस वक्त छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, उसी तरफ तेलंगाना से इस पर जो है रोक लगाने की मांग उठ रही है। चलिए अब खबरों में आगे उठते हैं। बलरामपुर सीमा से लगे झारखंड में मुंशी की हत्या हो गई है। सड़क किनारे में लगे मुंशी की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। जेसीबी वाहन में आग लगाई गई है और झारखंड के ओरसा पाट की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर नक्सलियों ने मुंशी की हत्या कर दी है। बहरामपुर सीमा से लगे झारखंड में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सड़क निर्माण में लगे मुंशी की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। सड़क निर्माण मुंशी यहां पर करवा रहा था, लेकिन नक्सलियों को यह नागवारा गुजरा और नक्सलियों ने मुंशी की हत्या कर दी। जेसीबी वाहन में आग भी लगा दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस जेसीबी वाहन में आग लगा दी गई है और मुंशी की बर्बरता से हत्या कर दी गई है। अब बात पीएम आवास योजना की। यहां गरीबों को छत देने के मकसद से